बहुत अभाव होते हैं। और जीवनों में अभावों के कारण एक समस्या जो हम अनुभव करते हैं वो है कहीं ना कहीं लैक ऑफ अबंडेंस। और अबंडेंस का मतलब केवल धन हो, सुख सुविधाएं हो, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हमारा मन प्रसन्न हो और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें प्योरिटी हो, और ना कि केवल हमारा बल्कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वहां तक भी ये संपन्नता, ये प्रचुरता उन सभी को स्पर्श करे। तो ये उद्देश्य हमारे जीवन का, बल्कि प्रत्येक मनुष्य का ये उद्देश्य होना चाहिए। पर इन क्या कारण है जिनकी वजह से हमारे जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं कि हम उस अबंडेंस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते? और वो है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा माइंड सेट, हमारा जो एक नेगेटिव सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं बीच में जब बाधा बन जाता है तो हम एक, जो हमारी लीग है उससे हम हट जाते हैं। और लीग से हटने के कारण हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जो एक स्मूथनेस है लाइफ में वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। उस मिसिंग एलिमेंट को फुलफिल करने के लिए हम ये एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि साल में एक बार दिवाली आती है, सब अपने घरों में पूजा इत्यादि करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हर साल दिवाली की पूजा करते हैं लेकिन जो हमारी जीवन है उसमें कहीं ना कहीं कमी हमें अनुभव करने को मिलती है। क्योंकि अबंडेंस एक्सपीरियंस करने का जो हमारा एम है, गोल है, जो मकसद है, वो दिवाली पूजन से संपन्न नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें रिचुअल्स इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें इन्वॉल्व हैं जिसका आपके थॉट प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो केवल बाहर क्रियाएं हो रही हैं। पर हम चाहे कितनी भी पूजाएं कर लें, कितने भी रिचुअल्स कर लें, लेकिन अगर हम अपना माइंडसेट ठीक नहीं कर पाए तो वो जो मैनिफेस्टेशन है वो कहीं ना कहीं हमसे कोसों दूर होगी। और असली जो अचीवमेंट है, असली जो प्राप्ति है, वो तो तभी हो सकती है जब हमारा थॉट प्रोसेस ठीक हो। और जब हम पूरी तरह से अपने विचारों को समझ पाए कि क्या नकारात्मक ऊर्जा ऐसी है जिनके कारण ये बाधाएं मेरे रास्ते पर हैं। और जब रास्ते की बाधाएं हमें दिखाई देने पड़ जाती हैं तो वहां से एक जर्नी स्टार्ट होती है, और वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है अटेंटिवनेस। क्योंकि अगर हम अटेंटिव नहीं है तो हम ये देख भी नहीं पाएंगे कि हमारे जीवन में समस्याएं कहाँ पर है। और क्योंकि हम देख नहीं पाते कि समस्याएं कहाँ पर हैं, इसलिए उस मूल जड़ तक हम नहीं पहुंच पाते। और जब तक हम वहां पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम जो वो हीलिंग प्रोसेस है, जो अबंडेंस प्रोसेस है, उसे हम अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। उसको जीवन में उतारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जानकारी पाना कि क्या ऐसी चीज है मेरे रास्ते पर जिसकी वजह से मैं उससे कहीं ना कहीं एक दूरी बनी हुई है, उससे मैं दूर हूं। तो आइडेंटिफाइंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आज हम डे वन के लिए मिले हैं। तो इसमें हम कुछ रिफ्लेक्शन भी करेंगे और कुछ सेल्फ इंक्वायरी करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर कल हम और गहराई में जाएंगे और डीप साधना को एक्सपीरियंस करेंगे, जहां से हम डिकोड करेंगे साउंड्स ऑफ एग्जिस्टेंस को, साउंड ऑफ यूनिवर्स को, जहां से एक मैनिफेस्टेशन हम अपने लाइफ में कर सकते हैं। एंड मैनिफेस्टेशन कैन ओनली हैपन when we are totally aligned with the purpose which we have. The more we experience the gap with the purpose, the more dislocated we feel. तो अभी सीधी कमर करके बैठ जाएंगे and gently you can close your eyes. आंखें बंद कर लेंगे। And close your eyes. Now ask this question to yourself. What are the areas in your life where you feel contented? वैसे कौन कौन से एरिया हैं हमारे जीवन में जहाँ पर हम संपन्नता महसूस करते हैं? उन पर ध्यान देंगे। अब देखेंगे ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पे हम संतुष्ट नहीं है। एरियाज ऑफ योर लाइफ वेर यू नॉट फीलिंग हैप्पी और सेटिस्फाइड और कंटेंटेड। नाउ सी व्हाट इज इट व्हिच इज स्टॉपिंग यू टू एक्सपीरियंस इट। ऐसा क्या है जो जीवन में रोकता है वो सभी अनुभव करने के लिए?
What is lack of abundance according to you? प्रचुरता का ना होना आपके लिए क्या है? And how can you remove it and experience the full potential you have? ऐसा क्या किया जाए जिसको ये जिसके माध्यम से इसको अपनी लाइफ से हटाकर पूर्णतः अबंडेंस प्रचुरता को अनुभव कर पाए? और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि काफी ब्लॉकेजेस होती हैं, काफी रुकावटें हम अनुभव करते हैं जो हमें पुल बैक करती हैं। फोकस ऑन दैट, उन पर ध्यान देंगे। एंड जेंटली थ्रू प्रेयर्स वी विल एलिमिनेट ऑल दोज इमोशंस which come in between। धीरे धीरे उन सभी नकारात्मक विचारों को, इन भावों को हटाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिनसे वो जो बाधाएं हैं उनसे हम दूर रह सकें।
नाउ जेंटली ओपन योर आईज। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। तो ये जो विचार, जो अनुभव करे हैं, जो भी हमने अभी डिस्कशन किया है, यू मे राइट इट ऑल एंड डू जर्नलिंग, एंड टुमारो जस्ट बी रेडी विद दैट। और कल जब हम शुरू करेंगे तो उससे पहले जो आपकी जर्नलिंग है वो आप उसकी फोटोग्राफ लेके आप भेज देंगे। तो कल हम शाम को मिलेंगे। जो लोग इन पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं वो इन पर्सन, और जो लोग बाहर हैं किसी कारण से जो नहीं आ सकते वो जूम पर मिलेंगे। धन्यवाद।